एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। फिर से मैं हाजिर हूँ नए व्लॉग के साथ। और यहाँ पे सुबह सुबह मैं नीचे जा रही थी, सब्जी वाले भैया आए थे क्योंकि अदरक ख़त्म था। सो वो टाइम से आ भी गए थे। सो मैं चली गई, सब्जी वही अदरक बस मुझे लेना था और कोई सब्ज़ी तो नहीं लेनी थी, सब्ज़ी सब है घर में। और ये जब भी घटता है सब्ज़ी तो ये डेली आते हैं, एक बार कॉल बेल बजा देते हैं, जब भी नीड होता है मैं इनसे ले लेती हूँ। सो वही मैं लेने के लिए नीचे आई थी। और चाय वगैरह इन लोगों का हुआ था, अभी मैंने पिया नहीं था क्योंकि आज है ट्यूसडे। सो आज हस्बैंड जी गए हैं ऑफ़िस। उसके बाद से मैं सब्ज़ी लेके ऊपर आ गई थी। और झाड़ू लगाने से पहले ये सोफ़े को सब, ये डेली का ही रूटीन होता है। बट आजकल थोड़ा सा है ना बेटू, अब थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है तो हम लोग हॉल में थोड़ा ज़्यादा बैठते हैं, इसलिए अब थोड़ा ज़्यादा फैलने लगा है। बीच में नहीं फैलता था उतना क्योंकि ठंड था, सब कमरे में रहते थे। और ये वाला टेबल क्लॉथ भी मैं चेंज कर दी हूँ क्योंकि मंडे को नॉनवेज वगैरह सब ने खाया था। सो अभी सब चेंज कर देती हूँ मैं। नॉनवेज जब भी होता है उसके बाद से मैं चेंज करके दूसरा बिछा देती हूँ, धो देती हूँ मैं। और ये दो मैं रखती हूँ डेली के लिए, बाकी फेस्टिवल्स के लिए अलग मैं रखती हूँ। सोफ़े कवर वगैरह अभी मैं चेंज नहीं कर रही हूँ अभी क्योंकि घर जाना है। तो ऑलरेडी ये अगर नहीं लगा के जाऊँगी सोफ़े पे तो सोफ़ा गंदा हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ के जाऊँगी। ऐसे ही ऐसी चीज़ लगा हुआ रहेगा ताकि गंदगी कम होगा सोफ़ा पे। और इसको वॉश करके दूसरा चेंज करूँगी फिर मैं, इसलिए मैंने वॉश करके पहले वाला रखा हुआ है, नहीं चेंज कर रही हूँ। और यहाँ पे डॉल वगैरह मैंने रख दिया था, फिर भी गिन्नू ने थोड़े बहुत निकाल लिए थे। और यहाँ पे गिलास वगैरह रात के सब चीज़ यहाँ वहाँ रहता है फैला हुआ। सो वही सब मैं समेट के, और ये सब में टाइम चला जाता है, 10 मिनट आराम से निकल जाते हैं सभी चीज़ों को समेट के झाड़ के। फिर झाड़ू लगाइए ना तो अच्छा रहता है। और जैसा कि गिन्नू है अभी थोड़ी सी, अभी उसकी तबीयत सही है, पहले से बेटर है, बट उतनी भी नहीं ठीक है। खांसी उसकी भी नहीं ठीक हुई है, फ़ीवर आना बंद हो गया है। सो इसलिए मैंने अपना व्लॉग भी स्टार्ट किया ट्यूसडे से क्योंकि मेरा भी मन नहीं कर रहा था व्लॉग करने का। और उससे थोड़ा सा खांसी मुझे भी हो गया और मेरे गले में भी दर्द है और थोड़ा मेरी आवाज़ में आप लोगों को पता चल रहा होगा। प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और यहाँ पे सब ये वाला ब्लैंकेट यहीं रहता है, सभी लोग जो भी बैठते हैं जिसको भी ओढ़ना होता है ये इसको डाल लेते हैं अपने ऊपर और फिर बैठते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं। सो अभी भी बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बट मैंने कहा नहीं, 2 दिन व्लॉग नहीं गया। सो आप लोग मेरा वेट कर रहे होंगे, बहुत अच्छा लगता है, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच। और मेरे बहुत सारे नए सब्सक्राइबर भी मुझसे जुड़े हैं, सबका मेरे चैनल पे वेलकम है। और आप लोग ऐसे ही अपने सपोर्ट दिखाते रहिए और प्यार बनाए रखिए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इसीलिए मैं मोटिवेट होती हूँ। और बच्चा है बीमार है वो तो चलता ही रहता है, मैं भी हूँ, लेकिन ये भी एक ना मेरा ना लाइफ का पार्ट बन गया है। मतलब मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता, बहुत अधूरा सा फील होता है जब भी मैं व्लॉग नहीं करती हूँ, उस दिन कुछ खाली खाली सा लगता है। सो प्लीज़ ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखिएगा। सो यहाँ पे अभी मैं सब जगह झाड़ू, ये सोफ़े का कवर वगैरह उठा के मैं डेली झाड़ू लगा देती हूँ। इससे कुछ बिस्किट वगैरह गिरा रहता है तो अंदर जाता नहीं है, बस कभी कभी चला जाता है, तो ये सब मैं करके झाड़ू लगा लूँगी। और हस्बैंड जी तो ऑफ़िस गए हैं, माँ अभी बैठी हुई हैं। और अभी मैं उठ गई थी और सब्ज़ी वगैरह अभी बनेगा, खाना नाश्ता बनेगा। सनी भी है, मेरा भाई अभी गया नहीं है। सो और बेटी अभी सोई हुई थी। सो एक साइड मैंने दाल बिठाया और एक साइड सब्ज़ी बिठाया, आलू सीम टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। मुझे तो खाना नहीं है, बट मम्मी जी और बेटू है, आटा लगा के रख दिया है मैंने। और बेटू तो बिल्कुल भी खा नहीं रही है, बट कोशिश कर रही है, जो वो बोल रही है वो मैं कोशिश करूँ उसको बना के मैं दूँ। बट यहाँ पे भाई सोया हुआ है, लेट तक सोता है थोड़ा क्योंकि सुबह 4 बजे वो पढ़ के उठता ही है। उसके बाद यहाँ बेटू सोई हुई है, देख सकते हैं आप लोग। और ये भी जब तक ये नहीं उठती है मैं नहीं उठाती क्योंकि रात भर खांसने की वजह से नहीं सो पाती है। मेडिसिन तो ख़त्म हो गई है, बट अब थोड़ा सा घरेलू मैं दे रही हूँ, साथ में कर रही हूँ उसको, और थोड़ा टाइम लग जाता है खांसी को जाने में, सो इसलिए। और यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, ऑलमोस्ट रेडी है, मसाले वगैरह भून चुके हैं उसके। अब इसमें मैं डाल दूँगी पानी क्योंकि आलू जो है थोड़ा टाइम लगेगा पकने में। सो पानी डाल के और इसको 10 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी, आराम से हो जाएगा। और दाल भी मेरी हो चुकी है साथ में, और दाल के बिना नहीं होता है, सुबह सुबह नाश्ता वगैरह में दाल मेरे यहाँ बनता है डेली। सो यहाँ पे जब भाई तो उठता है सीधे लेट से, तो वो सीधे खाना ही खा लेता है।
बट मम्मी जी को, हस्बैंड को, मैं और बेटी के लिए, सबके लिए नाश्ता मैं रोटी बना देती हूँ। और भाई डायरेक्ट खाना ही खाता है, चाय वगैरह लेता है, बिस्किट वगैरह लेता है, टोस्ट वगैरह, और फिर डायरेक्ट खाना ही खा लेता है। उसकी ना हॉस्टल की वो रूटीन है, सो रूटीन चेंज हो जाएगा तो वहाँ उसको दिक्कत होगा, इसीलिए अपना रूटीन से काम करता है। उसके बाद से फिर मैं चली गई थी नहाने। और आज बहुत ज़्यादा ठंड भी है, हवा भी चल रही है और धूप भी नहीं निकला है, बाद में निकल सकता है, अभी तो नहीं था। और मैंने शैम्पू इसलिए किया क्योंकि मंडे को नॉनवेज वगैरह खा लिया था हमने, सो इसलिए मैंने शैम्पू किया। नहीं तो मैं मंडे को ही शैम्पू कर लेती हूँ, और ट्यूसडे को सुबह सुबह इतना ज़्यादा हो जाता है ना टाइम का शॉर्टेज, शैम्पू करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ मैं आप लोगों को हेलो कह रही थी और यहाँ मैं नहा के आ चुकी हूँ। मैंने पूरा मोटा स्वेटर डाला है क्योंकि ठंड लग रही है, बाल गीले हैं, सो काफ़ी टाइम लगेंगे। ड्रायर मैं अभी नहीं यूज़ कर रही हूँ, सही नहीं होता है, बहुत रेयर ही मैं यूज़ करती हूँ। बेटी के लिए मैं यूज़ करती हूँ, उसके शैम्पू वगैरह करती हूँ ताकि ज़ुकाम ना हो जाए। और बेटू उठ के आ गई थी, बस ऐसे ही, बस कपड़े उपड़े पहन के आ गई थी। और मेरे साथ पूजा करना उसको एकदम ज़रूरी है, चाहे वो बीमार भी होती है, जब भी मुझे देखती है कि मम्मा पूजा कर रही है तो मेरे साथ आ जाती है। और यहाँ चेयर पे सारे कपड़े ना आयरन करने के लिए रखे हुए हैं क्योंकि पैकिंग स्टार्ट हो चुकी है मेरी, ऑलमोस्ट धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है मैंने। और यहाँ मैं सूर्य भगवान को जल दे रही हूँ और बेटू भी मेरे साथ में है और उसको भी जल देना होता है। जो छोटा वाला फ्लावर पॉट है, मतलब जो गमला है, उसमें वो देती है हमेशा, सो वो उसमें देती है, वहाँ तो उसका हाथ नहीं पहुँचता है। और देख सकते हैं चेहरे से एकदम, अभी फीवर नहीं आ रहा बट बहुत वीक हो गई है, खाना पीना पूरा इसका छूट चुका है, इसीलिए एकदम वीकनेस इसको बहुत हो गया है। और यहाँ पे मेरे साथ जैसे मैं करती हूँ वैसे ही करती है। लड़कियाँ होती है ना, बिल्कुल माँ की परछाई होती है, जैसे हम अपनी माँ की परछाई से हमारी परछाई हमारी बेटियाँ हैं। जो भी आप करेंगे, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो खाना हो, चाहे हर एक चीज़ आपसे वो एकदम सेम टू सेम करती हैं। और मैंने ये सॉल डाला है, उसके बाद से सारे पूजा पाठ करते करते 1 घंटा हो चुका था। उसके बाद से मैंने किया आरती मेरा लास्ट का पार्ट होता है। और इसी तरीके से मेरा ठंड में डेली का रूटीन चल रहा है। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि कोई भी सिचुएशन हो, हर चीज़ में टाइम से करूँ। और ये सब चीज़ से फ्री रहते हैं तो बच्चे को टाइम दे पाते हैं हम लोग। उसके बाद से पूजा वगैरह हो गया था क्योंकि मैंने चाय नहीं पिया था, सो मैं चाय बनाने के लिए आ गई और चाय पत्ती ख़त्म थी, सो मैंने ये चाय पत्ती इसमें डाला। उसके बाद चाय बनेगी और फिर हम पियेंगे चाय। और भाई भी उठ चुके हैं, सो उनके लिए भी चाय बना दिया है मैंने। और बेटू भी, उसको मैंने दूध पिलाया, थोड़ा सा उसको दूध दिया था। और उसके बाद से बिस्किट मैं दूंगी, बच्चा है तो सॉरी, सो उसको 1-2 बिस्किट मैं दे देती हूँ जब हम लोग चाय पीते हैं तब। और मम्मी जी को मैंने नाश्ता करा दिया था, रोटी सब्जी दाल उनको दे दिया था, वो नाश्ता कर चुकी हैं। भाई डायरेक्ट खाना ही खाएंगे। सो इस तरीके से मेरी ट्यूसडे का जो है दिन चल रहा है। और बहुत ही 2-3 दिन मैंने व्लॉग नहीं किया तो बिल्कुल मुझे एकदम, अब ना आप लोग ऐसे एक फैमिली बन गए ना, जैसे कि एकदम खुद में खाली खाली सा लगता है, लेकिन नहीं, कुछ नहीं करते हैं तो वैसा वाला फील आता है। और इसलिए थोड़ा सा मन भी मेरा ठीक नहीं था, तबीयत भी मेरी भी सही नहीं थी, बच्चे के साथ आप समझ सकते हैं। सो इसलिए मैंने नहीं डाला था 2 दिन व्लॉग, अब कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे बिस्किट है बेटू के लिए, टोस्ट है और चाय भाई के लिए। सो वो लोग थोड़ा सा भी खाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे एनर्जी आ गई थी बेटू को, थोड़ी सी बच्चों का तबीयत सही होता है ना तो अपने पूरे वापस सेम एनर्जी में आते, चाहे खाए पिए नहीं, कुछ भी उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मामा जी के साथ मस्ती हो रही थी इसकी, और चोर पुलिस बने हुए थे दोनों पहले। और ये देख सकते हैं, ये इसका गन है, पुराना है, तो ये गन इसको मिल गया कहीं से टॉय में। तो कल से इसका जो 26 जनवरी की इसने देखा था, तब से इसको है ना चोर पुलिस का बनने का वो है। सो वही ये खेल रही थी और अभी मामा को बनाई है, पहले खुद बनी थी। और इसके साथ इसको बहुत मन लग रहा है, बच्चे के होता ना मामा लोग के साथ ये बहुत, मतलब मामा हो या फिर नानी नाना, सबके साथ क्लोज है, मतलब सब, मतलब दादी फूआ फूफा, लेकिन एक ना दोनों मामा के साथ इसका अलग ही एक बॉन्ड है। और इसी के लिए ये लोग थोड़ा भी टाइम मिलता है, दोनों भाई मेरे चले आते हैं पुणे से। मेरा बड़ा वाला भाई भी आ जाता है जब भी उसको छुट्टी मिलता है, जब भी मन करता है आ जाता है। और ये भी आ जाता है, यहाँ बगल में है तो। और इसको बहुत अच्छा लगता है। और देखते देखते अब इसका जाने का दिन आ गया, अब ये वापस जाएगा क्योंकि क्लासेस इसके स्टार्ट हो गए हैं, तो इसको जाना पड़ेगा। और फिर से मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी, मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि मैं जा रही थी मार्केट।
अभी मार्केट का काम भी मेरा स्टार्ट हो गया है, पैकिंग का भी स्टार्ट हो गया है, साथ में तबीयत वगैरह तो चल ही रहा है। टाइम नहीं है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं करने को। उसके बाद से फिर घर वापस आई तो रात को मैंने बनाया सत्तू का पराठा। सब कुछ मैं तैयारी करके गई थी, तभी बन पाता, नहीं तो फिर आते आते मुझे 8 बज गया था, 7:15 हो चुका था जब मैं घर आई थी। और आके फिर थोड़ा सा आराम किया, क्योंकि मैं भी फास्ट पे थी, मेरी भी ट्यूसडे की फास्टिंग थी। थोड़ा सा आराम किया। उसके बाद से फिर फटाफट मैं पराठे वगैरह मैंने सेक दिया। हस्बैंड जी भी आ गए थे ऑफिस से और टाइम हो चुका था 9, देख सकते हैं टाइम हो गया था 9 बजे, सबका खाना हो गया। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।